नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। भृगु ऋषि की संतान शुक्र का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ। यह शुक्र का पौराणिक विवरण मिलता है। यह दैत्यों के गुरु हुए और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद इन्होंने कई अनुष्ठान किए, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होके ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये इनका पौराणिक वर्णन मिलता है। तो भगवान शिव ने इनको दैत्यों का अधिपति बना दिया और धन का अध्यक्ष बना दिया। तो ज्योतिष में हम धन का विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। अब दूसरे भाव से हम वाणी का भी विचार करते हैं। दूसरे भाव से हम परिवार का भी विचार करते हैं। तो अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरे भाव के कारक ग्रह हैं बृहस्पति, और दूसरे भाव की जमीन पे जो अधिकार है, जो नैसर्गिक रूप से धन का जो स्वामी है, वो शुक्र माना जाता है। और बृहस्पति को हम धन का स्वामी कुंडली में नहीं मानते। बृहस्पति ज्ञान के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं, ज्ञान अध्यक्ष हैं, भाग्य अध्यक्ष हैं। भाग्य के ऊपर, भवन के ऊपर जो खर्चा होता है वो बृहस्पति की कृपा से होता है। लेकिन दोनों गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। शुक्र ने हमेशा दैत्यों की भलाई के लिए काम किया और बृहस्पति ने हमेशा देवताओं की भलाई के लिए काम किया। परंतु दोनों गुरु हैं और दोनों गुरु का काम भी अलग अलग है। लेकिन जब हम धन के विषय में विचार करते हैं तो हमें शुक्र पे ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मित्रों, ज्योतिष के अंदर यदि हम धन का विचार कर रहे हैं तो दूसरे भाव का और शुक्र का विचार करेंगे। शुक्र की एक पौराणिक कथा में और मिलती है हमें सुनने को कि वामन अवतार में भगवान वामन ने राक्षस देव राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी दान में। तो जब राजा बलि उस सागर से अंजलि में जल डाल रहे थे तो शुक्र उस सागर की टूटी में जाके बैठ गए और उस टूटी में भगवान वामन देव ने कुशा से कुरेद दिया। तो उस घटना में शुक्र की आग चली गई। तभी से शुक्र ग्रह को काणा भी माना जाता है, एक आंख का माना जाता है। शुक्र के पास संजीवनी विद्या थी। ये संजीवनी विद्या थी क्या? ये संजीवनी विद्या ये थी कि मरे हुए को जीवित कर दे। और ये विद्या सीखने के लिए, ये विद्या गुरु के पास भी नहीं थी। ये विद्या सीखने के लिए देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ इनके पास गया।
कुंडली में हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो मैं धन की बात कर रहा था, तो शुक्र जो है वो वीर के भी कारक है। जिनका कुंडली के अंदर शुक्र बढ़िया बैठा होता है, उस व्यक्ति का, उस जीव का वीर बड़ा पुष्ट होता है, जो संतान पैदा करने की क्षमता रखता है। शुक्र के दो रूप हैं। भृगु ऋषि के यहां इन्होंने स्त्री के रूप में जन्म लिया, श्री के रूप में जन्म लिया। तो ये सुबह की स्थिति में, जो सुबह का तारा, ये एक चमकीला ग्रह है, ये बहुत सुंदर ग्रह है, बहुत चमकीला ग्रह है। जब सुबह को तारे का रूप ये धरते हैं तो पुरुष की स्थिति पैदा होती है, और जब ये शाम को तारे का रूप रखते हैं तो स्त्री की, श्री की स्थिति पैदा होती है। तो मत्स्य पुराण के अनुसार ये माना गया कि शुक्र स्त्री और पुरुष दोनों के कारक हैं। अगर विवाह के समय हम आदमी की कुंडली देख रहे हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि शुक्र की स्थिति कैसी है, क्योंकि पुरुष की कुंडली में शुक्र यदि जैसा बैठा होगा वैसी ही उसकी स्त्री को दर्शाएगा, और स्त्री की कुंडली में जैसा शुक्र बैठा होगा वैसे ही वो उसका पति को दर्शाएगा। ये बड़ा ज्योतिष में समझने वाला, समझने योग्य भेद है। तो मित्रों, जिसकी कुंडली में शुक्र बढ़िया नहीं है तो उसकी धन की स्थिति भी अच्छी नहीं है, उसके ऐश्वर्य की भी स्थिति बढ़िया नहीं है, उसके व्यापार की भी स्थिति बढ़िया नहीं है। उसका वैवाहिक जीवन भी बढ़िया नहीं है। और जिसका शुक्र अच्छा है कुंडली के अंदर, मान लो शुक्र तुला राशि का बैठा है या वृषभ राशि का बैठा है, तो उस व्यक्ति की धन की स्थिति अच्छी होगी। कुंडली की दो राशियां अपनी हैं, एक वृषभ और एक तुला। मित्रों, यहां दो राशियों का मैं आपको भेद बताने जा रहा हूं। वृषभ राशि के जो लोग होते हैं, या वृषभ जिनकी राशि होती है, या जिनकी वृषभ कुंडली में लगन होती है, तो उनका स्वभाव और विचार कैसे होंगे। जिसकी वृषभ राशि या वृषभ लगन होगी कुंडली के अंदर, ऐसा व्यक्ति गौरवर्ण होगा, जिद्दी होगा, स्वार्थी होगा। लेकिन वो स्वार्थी ऐसा होगा कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान ना करे, काम ही होगा। स्त्रियों के प्रति उसका विशेष लगाव होगा। तो ये वृषभ राशि के गुण शुक्र के माने जाएंगे। इसी तरीके से यदि किसी की तुला राशि होगी या तुला लगन होगी, तो ऐसा व्यक्ति महास्वार्थी होगा। अपने 10 रुपए लगा के सामने वाले से 100 रुपए का फायदा सोचेगा, और मजे की बात, अपने 10 रुपए के फायदे के लिए सामने वाले क्या हजारों रुपए का नुकसान हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शुक्र की दो राशियों का स्वभाव है। ऐसा व्यक्ति जिसकी तुला लगन हो या तुला राशि हो, मीठा बोल के अपना काम निकाल लेगा, और काम निकलने के बाद वो पीठ में ऐसा छुरा भौंपेगा कि सामने वाला तड़प के मर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये दोनों राशियों का और लग्नों का प्रभाव है। तुला राशि वाले व्यक्ति में पेशेंस कम होता है, वृषभ राशि वाले में पेशेंस बहुत अधिक होता है। तो मित्रों, कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह धन से विशेष संबंध रखता है, स्त्री से विशेष संबंध रखता है, ऐश्वर्य से विशेष संबंध रखता है। और कुंडली के अंदर यदि शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति को धन की स्थिति में, गृहस्थ जीवन में और ऐश्वर्य उसके जीवन में, वैभव भोगने में, भोगों को भोगने में, अच्छे खान पान को रखने में, अच्छे वस्त्र पहनने में कोई कमी नहीं आएगी। और जिसका शुक्र खराब है तो सबसे पहले उसकी धन की स्थिति खराब होगी। ऐसा व्यक्ति घर गृहस्थी में कलह रखेगा, ऐसे व्यक्ति औरतों की इज्जत नहीं करेगा, अपनी धर्मपत्नी को एक वस्तु समझेगा, इस्तेमाल की वस्तु, ना कि उसकी रिस्पेक्ट करेगा। और मित्रों, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि शुक्र की उपास्य देवी है अष्टलक्ष्मी। अब ये लक्ष्मी के 8 रूप हैं। पहला रूप गाय का, दूसरा रूप मंदिर में जो बैठी है उसका, तीसरा रूप मां का, चौथा रूप धर्मपत्नी का, पांचवा रूप बहन का, छठा रूप जो हम तिजोरी में धन रखते हैं उसका, सातवां रूप जो हम लक्ष्मी को दिवाली पे पूजते हैं उसका, गणेश जी के साथ, और 8वां रूप हमारी ज्ञान का और बुद्धि का जो साथ देती है वो लक्ष्मी। तो ये इस तरीके से जिस व्यक्ति का शुक्र खराब हो उसकी 8 की 8 लक्ष्मियां खराब हो जाती हैं। उस व्यक्ति को किसी भी लक्ष्मी का सुख नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम गाय की सेवा करें, किसी भी रूप में करें। मित्रों, जिस व्यक्ति का शुक्र खराब होता है तो उसकी विशेष पहचान होती है कि उसकी पत्नी की सेहत, हेल्थ खराब रहती है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, बाहरी औरतों के पीछे वो कुत्तों की तरह भागता है, बाहरी औरतों से उसे विशेष लगाव होता है। अपने पैसे को, अपने धन को, अपनी छठी इंद्री को वो खराब करता है। अपनी छठी इंद्री उसकी बेकार हो जाती है। जो सोचने समझने की सेंस है, छठी सेंस जो बोलते हैं, सिक्स सेंस जो बोलते हैं, वो उसकी बेकार हो जाती है। तो मित्रों, कुंडली के अंदर जिसका शुक्र खराब है उसकी ये 8 रूप की जो लक्ष्मियां हैं ये सब बेकार हो जाती हैं और उसको किसी भी रूप में सुख नहीं मिलता, दुख ही दुख मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? गाय की सेवा करें, धर्म पत्नी की इज्जत करें, बहन बेटियों को दान दें, अपनी माता की रिस्पेक्ट करें, मंदिर में जाएं तो मंदिर में श्रद्धा भाव से मत्था टेकें, और क्या करें? अपने धन को अपनी पत्नी से सलाह करके खर्च करें। शराब, मांस, अय्याशी, जो भी फिजूल खर्चा है वो ना करें। या धन को आने के बाद अपने अहंकार पे, अपनी ऐश परिस्थिति पे पैसा सोच समझ के खर्च करें, अपने बुरे वक्त के लिए पैसा रखें। तो जिसका शुक्र अच्छा होता है उसकी सोच ऐसी हो जाती है, वो स्त्रियों की इज्जत करता है, गाय की सेवा करता है। और मित्रों,
हम कह देते हैं कि जिसका शुक्र खराब है वो हीरा डाल ले। अगर वो हीरा डाल ले या ओपल डाल ले और उसके बाद भी उसका शुक्र ठीक ना हो तो क्या करोगे? तो ये एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो व्यक्ति हीरा या ओपल डालता है शुक्र के खराब होने पे, अगर वो अपनी पत्नी की, अपनी माँ की, अपनी बहन की या बाहरी औरतों की इज्जत नहीं करेगा तो ये हीरा व्यर्थ है, ये ओपल व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति की कितनी भी बढ़िया शुक्र की दशा लग जाए, कितना भी कुंडली में बहुत बढ़िया शुक्र बैठा हो, अगर वो अपनी अष्ट लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, सलाह नहीं लेगा, रेस्पेक्ट नहीं करेगा, इज्जत नहीं करेगा, तो वो शुक्र उसको किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में उसको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। मित्रों, अशुभ शुक्र के अंदर हम और क्या कर सकते हैं? आलू दान करें, दही दान करें, कपूर दान करें मंदिर में आरती के लिए, चावल दान करें, घी दान करें जोत के लिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा पैसा सही कार्यों में खर्च होता है, और जब हमारा पैसा सही कार्यों में खर्च होगा तो हमें शुक्र का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जो काम हम अच्छी भावना से करेंगे तो उसका अच्छा ही फल मिलेगा। तो मित्रों, शुक्र से संबंधित आज मैंने कुछ जरूरी बातें आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें अमल में लाएंगे और इनसे लाभ लेंगे। धन्यवाद।